पुस्तक से। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने जाना था काल का जीव सदगुरु का ज्ञान नहीं मानता, और आज हम जानेंगे परमार्थी गांव का दृष्टांत, जो कि गरीबदास जी ने प्रस्तुत किया है, जिसको जो है जीनी क्रिया पुस्तक में संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में उसको जो है प्रसारित किया है। आइए देखते हैं परमार्थी गौ का दृष्टांत। गौ को जानो परमार्थ खानी, गौ चाल गुण पर खाहु ज्ञानी। आपन चरित्र उधाना, अचावे जल्दे क्षीर निदाना। तासु क्षीर घृत देव अघाही, गोसुत नर के पोषक आही। विष्टा तासु काज नर आवे, नर अध कर्मी जन्म गमावे। टीका पूरे दव गोतन नासा, नर राक्षस गोतन ले ग्रासा। चाम तसुतन अति सुखदाई, एतिक गुड़ इक गोतन भाई। परमार्थी संत के लक्षण बताए। भाइयों, गो सम संत गहे यह बानी, तो नहीं काल करे जीव हानि। नर्तन लही आस बुद्धि होई, सदगुरु मिले अमर है सोई। सुनी धर्मानी परामर्थ पानी, परमार्थते होय न हानि। पद परमार्थ संत अधारा, गुरु समले सो उतरे पारा। सत शब्द को परिचय पावे, परमार्थ पद लोक सिधावे। सेवा करे बिसरे आपा, आपा थाप अधिक संतापा। यह नर आस चतुर बुद्धिमाना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लेन्हा, अवगुण कर्म पर सिर दिन्हा। तत होई शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा। आशा एक नाम की राखी, निज शुभ कर्म प्रकट नहीं भाखे। गुरुपद रहे सदा लो लीना, जैसे जल ही ना बिसरत मीना। गुरु के शब्द सदा सो लावे, सत्य नाम निस्दिन गुण गावे। जैसे जल ही ना बिसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को अस प्रभाव, अंसा बहुरी ना जगमऊ आऊ। निश्चय जाय पुरुष के पासा, कुरम कला परखु धर्मदासा। इसका अर्थ जो है भाइयों, ये इस प्रकार है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है। कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सद्गुरु मिल गया वे तो अमर हो जाएंगे, घोर अघोर माने पापों से बच जाएंगे। सेवा करें तो अपनी महिमा की आशा न करें। यदि अपने आप को थाप माने मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमा माने लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा, शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, मान बढ़ाई की चाह हृदय से त्याग दे। अपने शुभ कर्म माने दान या अन्य धारा सेवा किसी के सामने ना बताए। गुरु जी के माने पद चरण यानी गुरु की शरण में ऐसे रहे जल में मीन रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसे सदगुरु की शरण को महत्व देवें। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र माने सदगुरु शब्द जो सत्य नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहे। जो पुरुष माने परमात्मा का भक्ति मंत्र है, उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वह वहां से चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहाँ परम शांति है, जहाँ जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62 का ये ज्ञान है भाइयों। फिर आगे बताया है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। इसका प्रमाण भाइयों बताया है अध्याय 15 श्लोक 4 में। गीता ज्ञानदाता ने अपनी नासवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट ही रखी है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता माने काल ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। नासवान जन्म मरण के चक्र में है तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि वह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कहा है, जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पृष्ठ 13 में कहा है कि सत्पुरुष द्वारा रचित सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बताऊं यानी बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले अकेले सत्पुरुष थे। यहाँ पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहाँ से हुआ, जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे सौ सिद्ध है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के रचनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं, उन्होंने भी यही साक्ष्य किया है कि करीब ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। अवर्त इस वाणी से स्पष्ट है कि कुरुम कला परखो धर्मदास का अर्थ है कि जैसे कुरुम यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने सुख तथा पैरों को अपने सुंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है। इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि यदि संसारिक व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो उसको उल्टा कर जवाब न देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। सामान्य स्थिति होती ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार करने से निश्चय जाए पुरुष के पास वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाएगा। अनुराग सागर पृष्ठ अनुराग सागर पृष्ठ 163 ए 281 पर सरोठा है। हंस तहाँ सुख बिलसाही अनंत धाम अमोल है, पुरुष तनु छवि निरखी हंस करे किलोल है। हंस करे किलोल इसका भावार्थ इस प्रकार है भाइयों, उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है, वहाँ पर आनंद भोगता है। सत्यलोक बेशकीमती है, वहाँ पर सत्पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मानते हैं। स्पष्ट दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ वह सतलोक बेशकीमती, वहाँ पर पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मानते हैं। दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर राजा वीर सिंह की एक छोटी सी
रानी, एक छोटी रानी सुंदर देवी थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी। तो देखिए ना क्या मांग रहा है। बेशकीमती सत्पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मानते। दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम की दूत राजभवन प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर प्रवेश कर गए और अंतिम सांस का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देवी के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी कहा है कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध यानी आधा है। श्वास चलने लगा। श्वास खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी की जीव की सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूत से कहा कि हे बेटपाल, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सदगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सदगुरु धनी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई सम्मानित धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। और फोन को चालू करना। ये क्यों चार्ज नहीं हो, ये गर्म क्यों नहीं हो रहा? हाँ? एक मिनट। क्यों गर्म नहीं हो रहा है यार? वरना ना गर्म पानी मांग रहा है। धरनी मन पृथ्वी आकाश से नगर नियारा, तहाँ निज वजे धनी धर्म हमारा। धनी हमारा अगम शब्द जब भाखे नाव, तब यमदूत जीव के कट नहीं जाऊं। इसका अर्थ भाइयों अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।